अस्सलाम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करेंगे CS606 का लेक्चर नंबर 21 और लेक्चर नंबर 22। होप्स हो कि आपको लेक्चर 19 और 20 समझ आए होंगे। जो दोनों लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इनको देखना है अच्छे तरीके से। लेक्चर नंबर 21 करते हैं। लेक्चर नंबर 21 में शिफ्ट रिड्यूस का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, जिसमें हमने स्टैक में एक सिंबल पुट किया था। यहाँ पे आपको उन्होंने एक्सप्लेनेशन अगले लेक्चर में लिखी है कि जो टॉप ऑफ द स्टैक था उसको हमने इस वाले सिंबल से मार्क किया। यहाँ पे उन्होंने आपको सिंबल दिखाया है, इस सिंबल से किया। उसके बाद हमने शिफ्ट एक्शन को इस्तेमाल करके हमने स्टैक में वैल्यूज़ को जो है वो पुश किया था। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, हमने एग्जांपल से देखा था और यहीं पे उसकी थ्योरी लिखी हुई है, तो ये आपने भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने रिड्यूस पॉप 0 और मोर सिम्बल्स फ्रॉम द स्टैक एंड पुश अ नॉन टर्मिनल ऑन द स्टैक। तो पुश क्या होता है? नॉन टर्मिनल। ये आपने याद रखना है, MCQs काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है कि हम नॉन टर्मिनल को पुश करते हैं। ठीक है, और रिड्यूस करते हैं पॉप 0 को, यानी कि 0 को हम बाहर निकालते हैं, उसको पॉप करते हैं। ठीक है, और पुश करते हैं नॉन टर्मिनल को। उसके बाद हमारे पास हैंडल्स का एक टॉपिक है। बॉटम अप पार्सिंग के अंदर हमारे पास कुछ हैंडल्स भी होते हैं जो हमारे बॉटम अप पार्सिंग को आसान बना देते हैं हमारे लिए, जिसके अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। इसको हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, के इज़ द पोजीशन ऑन द ट्री करंट फ्रंटियर। ये आपने याद रखना है, ये भी हम MCQs में आपको पूछा जाता है। उसके बाद है कि बॉटम अप पार्सिंग में एक स्टैक को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसको फ्रंटियर को होल्ड कर सकें। तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया है कि बॉटम अप पार्सिंग के अंदर हमारे पास एक स्टैक होता है। स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको पहले समझाया है कि उसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुश करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल्स को पुश करना है ताकि करंट इनपुट टोकन को टॉप ऑफ द स्टैक पे, तो हमने वो एक सिंबल सा पुट किया था पिछले लेक्चर में। तो लेक्चर नंबर 21 में वही सारी थ्योरी दी हुई है जो हमने पिछले लेक्चर में कर ली है। यहाँ पे हमने आपको एक पार्सिंग का एल्गोरिथम भी दिया हुआ है। अगर आपको ऐसा एल्गोरिथम पेपर में आ जाता है तो उसको आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने डॉलर को पुश किया है स्टैक पे, तो ये पहली लाइन तो आपको इजीली समझ आ रही है। उसके बाद इन्होंने कुछ इसको चाहे वो थोड़ा सा कोडिंग तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमने नेक्स्ट टोकन डाला। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है। ठीक है, आप CS के स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने इफ़ की कंडीशन यहाँ पे लगाई है कि इफ़ हैंडल ए इज़ इक्वल टू अप्रोचेस टू बीटा ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, तो बीटा को पॉप करते जाओ, फिर लावा स्टैक में ए को पुश करते जाओ। अगर नहीं है तो अगर जो है वो डॉलर के बराबर नहीं है, हम आपका जो सिस्टम है या भी जो भी हम इक्वेशन कह सकते हैं, ग्रामर कह सकते हैं, आप सिस्टम कह सकते हैं, अगर तो डॉलर के बराबर है तो क्या करना है आपने ए और ए को जो है वो बीटा हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक पे है तो बीटा को पॉप करते जाओ। अदरवाइज़ क्या करना है आपने? एल्स पुश सिस्टम ऑन द स्टैक। इसके अलावा अपने सिस्टम में स्टैक को पुश करते रहना है। और फिर नेक्स्ट टोकन आएगा और फिर एल्स। ये हमारे पास एक नई कंडीशन से आपको एक एल्गोरिथम समझाया। इसको आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर आपको पेपर में आ जाता है तो। ठीक है, लेक्चर नंबर 22 देखते हैं। लेक्चर नंबर 22 भी काफ़ी इजी सा है। वही चीज़ें जो हमने लेक्चर 19 और 20 में पढ़ ली। अगर तो वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी तो ये लेक्चर तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, x-2 मल्टीप्लाइड बाय वाई, और यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है आपको। इसको हमने अब स्टैक में पुश करना है और वही एक्शन परफॉर्म करने हैं। अब ये देखिए टेबल दिया हुआ है। पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमारे पास टेबल नहीं था, मैंने आपको बताया था कि आप टेबल भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको हैंडल्स भी दिए हुए कि हैंडल्स में हमने देखना है कि हमने क्या करना है, और एक्शन हमारे पास ये सारे आगे। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको दोबारा ले चलती हूँ पिछले लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें सारा कुछ मिक्स था। ई है, इन पे जा रहा है, तो ये हम आपका हैंडल बन जाएगा। इसको हम आगे हैंडल बना लेंगे। और ये जो शिफ्ट रिड्यूस है ना, इसको हम ऑपरेशन बना के अलग बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए अब हम ये टेबल ड्रॉ करें। तो यहाँ देखें, उन्होंने एक्शन को अलग रख दिया। शिफ्ट रिड्यूस जहाँ होना है सिर्फ शिफ्ट रिड्यूस लिखा हुआ है। हैंडल के अंदर जो एक्शन होने वाला है उसको लिखा हुआ है, और वही सारा काम यहाँ पे उन्होंने किया है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे वर्ड्स भी आपको दे दिए कैसे आपने वो करने। अब यहाँ पे देखें, आईडी को टोकनाइज कर दिया इन्होंने नाम से, यानी कि यहाँ पे x-2 xy है। अब इसके अंदर हमने एंड पे गोल को अचीव करना है। यहाँ पे देखिए, आपने आखिर में गोल को अचीव करना है। तो वो कैसे अचीव होगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या आपने अचीव करना है। आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि गोल अचीव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले स्टैक में हमने वही सिंबल पुट किया। एम्प्टी है, स्टैक खाली है, कुछ भी नहीं है, ये पुट किया। कोई हैंडल नहीं है, अभी हमने कुछ नहीं करना। सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा? शिफ्ट, यानी कि हमने उसको पुश कर दिया, स्टैक के अंदर हमने डाल दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है आईडी। अब यहाँ पे देखिए, पहला हमने वर्ड आईडी यूज़ किया। यहाँ पे आईडी हमारे पास नम की जगह आ रहा है। ठीक है, नम की जगह यहाँ पे आईडी से प्लेस किया हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी से हमने किया, और आईडी को हमने यहाँ पे अब डाल दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ID 1 हमने जो है हमारे पास 1 जो हमारे पास ये ग्रामर का प्रोडक्शन का रूल है, आप ये कह सकते हैं। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, 1 2 3 ये सारे आपके ग्रामर के रूल हैं। सबसे पहले आपका 1 है, तो ID 1 हो गया हमारे पास। अब इसमें क्या हो गया, फैक्टर हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे आपने लिखा ID 1, यानी कि हमने इसे फैक्टर से रिप्लेस करना है।
तो रिड्यूस कर दिया हमने, वो जो पिछले लेक्चर में हमने किया था बिल्कुल वैसे ही। तो अब आईडी की जगह क्या आ गया, फैक्टर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको एक दफ़ा डिस्क्राइब कर दिया कि हम इसको ये करने वाले हैं। उसके बाद फैक्टर को हम रिप्लेस करने वाले हैं टर्म से। अभी तक हम x1 के साथ ही डील कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक हम ग्रामर 1 के साथ ही डील कर रहे हैं, बाकी हमारे ग्रामर्स एम्प्टी हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने इस आईडी को एक्सप्रेशन बनाना है, XEXPR हमने बनाना है, तब तक इसके साथ हमने डील करना है। इसको फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाने के बाद इसको हमने टर्म बनाया, टर्म के बाद जाके ये एक्सप्रेशन बनता है। तो एक्सप्रेशन बन गया, सारे रिड्यूस की ऑपरेशन है, क्योंकि हमने रिड्यूस करते करते हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। जब एक्सप्रेशन आ गया तो ये हमारे पास एक काम हो गया, और हमारे पास ये अब शिफ्ट कर देंगे इसको आगे की तरफ। इसको आगे शिफ्ट करने के लिए अब हमने क्या करना है, हमने नम को पुट करना है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा हमारा पास आ गया नम, इसको पुट करेंगे। नम को देखिए पुट किया हमने, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास XPR एक्सप्रेशन हमारे पास, और फिर नम आ गया। और यहाँ पे हमने ग्रामर के अंदर x को डिफाइन कर दिया, क्योंकि हमें x वाली जो हमें ये चाहिए, देखें x-2 XY हमें ये चाहिए, तो इसके लिए हमने इसको x को अब पुट कर दिया ग्रामर के अंदर। x को पुट करने के बाद अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे थे हम, ठीक है। अब हमने इसको नम को फैक्टर से रिप्लेस करना है। अभी हमने ऊपर देखा था, हमने फैक्टर से रिप्लेस किया, फिर टर्म से, और फिर एक्सप्रेशन बनती है। हमने इस नम को फैक्टर से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे नम और 3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 3 हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इसको हम फैक्टर को इस्तेमाल करें, हम यहाँ वाला ग्रामर इस्तेमाल करें यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर बना दिया, यहाँ पे अब एक्सप्रेशन की जगह फैक्टर आ गया, उसके बाद टर्म हमने कर दिया, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह टर्म आ गया, ठीक है। अब ये आपका एक और सॉल्व हो गया, एक्सप्रेशन और फिर टर्म हमने यूज़ कर लिया, क्योंकि एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो दोबारा से एक्सप्रेशन तो नहीं बनाएंगे ना, अब हम टर्म बनाएंगे। टर्म के बाद अगर इसको हम मोर रिड्यूस करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने आईडी को इंसर्ट किया इन्होंने, उसके बाद एक्सप्रेशन, टर्म और एक्स। अब हमारे पास जो ये वाला एक्स था ना, अब ये यहाँ से यहाँ आ गया, इसको हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब ये वाला एक्स यहाँ आ गया, क्योंकि हमें एंड पे तो एक्स भी चाहिए ना, इसलिए हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पे अभी हमारे पास कोई और ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके वो ऑपरेशन होते हैं जो आप रिड्यूस में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, देखें, इस वजह से यहाँ पे रिड्यूस का कोई ऑपरेशन नहीं है। उसके बाद क्या हो गया, डॉलर को पुट किया, एक्सप्रेशन वैसे का वैसा, टर्म वैसे का वैसा, एक्स वैसे का वैसा। अब ये वाला आईडी यहाँ जो था, इसको हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते जाएंगे। आईडी को यहाँ पे पुट करने के बाद अब हमने क्या करना है, हम आईडी को रिप्लेस करेंगे फैक्टर के साथ, ठीक है। आईडी को रिप्लेस करेंगे फैक्टर के साथ, और यहाँ पे रिड्यूस लिख देंगे जब भी हम रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो एक्सप्रेशन, टर्म और फिर एक्स हमारे पास वैसे का वैसा, और आईडी की जगह हमने फैक्टर लिख दिया। आईडी की फैक्टर के बाद आपको पता है कि हमें टर्म बनानी है, तो टर्म के लिए हमने टर्म और फैक्टर दोनों को मिला कर टर्म बना दिए। टर्म और फैक्टर दोनों को मिला के हमने टर्म लिख दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन भी बीच में आ रहा है, इसको रिड्यूस करके हमने ये बना दिया, एक्सप्रेशन रीचेस टू टर्म। उसके बाद एक्सप्रेशन रीचेस टू टर्म जब हो गया, तो अब इसको हम वापस एक्सप्रेशन टर्म को एक्सप्रेशन बना देंगे, ताकि हमारे पास गोल हमें अचीव हो जाए। देखिए, हम इसको रिड्यूस करते 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 हमने इसको ख़त्म ही कर दिया है। तो ऐसे आपने करके इसको अचीव करना है। अब हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई। एक्सप्रेशन बनने के बाद आपने यहाँ पे देखिए गोल से एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे रिड्यूस का ऑपरेशन लिख दिया, और यहाँ पे गोल आ गया आपके पास फाइनली। उसके बाद हमारे पास कोई हैंडलर नहीं है, क्योंकि अब हमने कुछ नहीं करना, और ये हमारे पास एक्सेप्ट की स्टेट आ गई है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। टेबल हमारे पास वही जो पहले लेक्चर में हमने देखा था, ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ हमने टेबल को सेपरेट कर दिया, एक्शन सारे हमने साइड पे कर दिए, शिफ्ट रिड्यूस शिफ्ट रिड्यूस शिफ्ट रिड्यूस, ताकि हमारे लिए आसानी हो। और हैंडल की जगह हमने वो सारे ऑपरेशन लिख दिए जो सारे ऑपरेशन हमने पहले इकट्ठे परफॉर्म किए थे, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू होगी स्टैक से हमने शुरू करना है, हमने ये वैल्यू पुट करनी है, और जो हमारे पास ग्रामर दी होगी उसको हम वर्ड्स में इस साइड पुट कर रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने जो देखी थी एग्जांपल, उसके अंदर हम सब कुछ इकट्ठा मिक्सअप कर रहे थे, ठीक है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, इसलिए हमने आपको मेथड दिया है कि सेपरेट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड का बॉक्स बनाएं, और जो वैल्यूज आपको दी होंगी वो सारी यहाँ पे हमने लिख ली। स्टैक के अंदर हमने ये वाला साइन पुट किया, हैंडल अभी तक कोई नहीं है। एक्शन हमारे पास शिफ्ट सबसे पहले होता है, शिफ्ट करने के बाद आईडी आपका यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद हमने फैक्टर में चेंज किया, फिर टर्म में, और फिर एक्सप्रेशन में। अपनी ये 3 चीज़ें आपको याद रहेंगी ना, तो आप आराम से किसी भी ग्रामर को कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले वो फैक्टर होता है, फैक्टर को टर्म में कन्वर्ट करते हैं, और टर्म को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी टर्म ताकि हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें एक्सप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ये सारे ऑपरेशन रिड्यूस के होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, कुछ और से आपको एक दिया होगा ग्रामर, आपसे पूछेंगे रिड्यूस हो रहा है कि शिफ्ट हो रहा है। अगर तो वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो उसको हम रिड्यूस कहेंगे। अगर तो वो रिड्यूस नहीं हो रहा, सिर्फ स्टैक में वो पुश हो रहा है, तो उसको हम शिफ्ट कहेंगे। ये आपको एमसीक्यूज़ पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल थी। उसके बाद हैंडल है, वही हैंडल जो हमने ऊपर देखे। हैंडल जो है वो क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम बॉटम अप पार्सिंग काफ़ी एफिशिएंटली कर लेते हैं। तो अभी हमने देख लिया कितना एफिशिएंट हमारे लिए टेबल हो चुका है।
पिछले टेबल में हमारे पास सब कुछ मिक्सअप था, यहाँ पे हमने हैंडल जनरेट किए, यानी कि सारा जो काम हमने करने वो हमने यहाँ लिख लिए, जिसकी वजह से हमारी ग्रामर अब काफ़ी आसान होगी टेबल बनाने की वजह से, और काफ़ी ईजी हो गया हमें ये, इस वजह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें गोल एक्सप्रेशन 1 हमारे पास पोटेंशियल हैंडल है एट द स्टार्ट ऑफ एवरी पार्ट्स के लिए, जो हमारे पास स्टार्टिंग में होता है उनमें गोल बनाना होता है, ठीक है। हमने उल्टा हमने किया क्योंकि बॉटम अप है ना, हमने देखा था कि टॉप डाउन में हमने स्टार्टिंग से आ रहे थे, अब हम बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस तरह से हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने आपको एक और बात बताई है कि हम हैंडल्स को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसकी जगह प्लेस होल्डर डॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऊपर वाली इन्होंने ग्रामर यहाँ पे इस्तेमाल की, जितने भी हैंडल्स थे हम सारों को वापस लिखा और डॉट 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 आपको डाल के बताया कि हम डॉट्स भी डाल सकते हैं। तो ये आपने MCQs के लिए याद रखना है कि इसकी जगह हम डॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन है, फिर हमारे पास डॉट है, डॉट हमारे पास क्या है, वही हमारा हैंडल एक्सप्रेशन टर्म। अब इसको हमने 1 बाय 1 आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको जो है ना वो आगे आगे करते जाना है, ठीक है, शिफ्ट करते जाना है, आप समझ लें। एक्सप्रेशन है ये वाला, अब यहाँ पे था एक्सप्रेशन से पीछे, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन से इसको हमने आगे कर दिया, ठीक है, एक शिफ्ट हो गया। उसके बाद एक शिफ्ट हमारे पास हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है एक्सप्रेशन, अब हमने बस इसके बाद जो साइन था उसके बाद हमने इसको दोबारा शिफ्ट कर दिया, उसके बाद हमने इसको टर्म के एंड पे कर दिया। तो यहाँ पे जब एंड पे आ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से हमने डॉट को स्टार्ट करना है और एंड पे हमने इसको लाना है, ठीक है। स्टार्टिंग से हम डॉट को लिखते आएंगे और एंड तक हम लाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कितने हैंडल इस्तेमाल हुए। यहाँ पे आपसे ने क्वेश्चन भी पूछा है कि हाउ मेनी पोटेंशियल हैंडल मस्ट बी पार्सर रिकॉग्नाइज, कितने हैंडल यहाँ पे पार्सर रिकॉग्नाइज करेगा। तो आपने डॉट्स को सिंपल काउंट करना है, 1 2 3 4, हमारे पास 4 डॉट्स हैं, तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल हैंडल हैं वो यहाँ पर 4 हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको ये ग्रामर दिया होगा, क्वेश्चन आपको MCQs में आ सकता है और शॉर्ट में भी आपको आ सकता है, तो आपने सिंपल इन डॉट्स को काउंट करना है। तो ये डॉट्स हमारे पास हैं जो पोटेंशियल हैंडल हैं, और ये जो पोटेंशियल हैंडल्स हैं आपने इनको काउंट करना है और बता देना है कि इतने हैंडल्स आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन के सिंबल होता है और उसको हम K+1 प्लेस होल्डर पोजीशन कर लेते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि MCQs में आप इसको पूछ सकते हैं। और ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 22। सो लेक्चर नंबर 21 और 22 होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। इसके अंदर कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। अगर तो आपका लेक्चर नंबर 19 और 20 क्लियर हो चुका है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ईजी होगा और आगे भी आपके वो काम आएगा। इसलिए उस लेक्चर पर मैंने ज़्यादा फोकस किया और ज़्यादा टाइम लगाया ताकि आपको वो लेक्चर से क्लियर हो, ताकि फर्दर लेक्चर्स आपको समझ आएँ। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर विद योर फ्रेंड्स।